जब भी बहुत ऊंची या हैरानकुन इमारतों की बात होती है तो हमारे जहन में सबसे पहले दुबई का नाम आता है ना? हमें लगता है कि सहरा में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाना ही सबसे बड़ा कारनामा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस वक्त एक और मुल्क खामोशी से ऐसा काम कर रहा है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। वहाँ ऐसी इमारतें बन रही हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे कशिश सिकल के कानून को चैलेंज किया जा रहा हो। हम दुबई की चमक दमक में इतने गुम हो गए हैं कि दुनिया में होने वाला यह हैरानकुन काम हमारी नज़र से ही ओझल हो गया। बिलाशुबा पिछली चंद दहाइयों में रेत के टीलों को चमकते शहरों में बदलना कमाल की बात है। हम सब ने दुबई की तारीफ की है। चीन ने पिछले 20 सालों में जो कुछ तामीर किया है वो किसी जादू से कम नहीं। चीन ने इतनी ज़्यादा तामीरात की हैं जितनी अमेरिका ने अपनी पूरी तारीख में नहीं की। ज़रा सोचें, आज हम जिन मंसूबों की बात करने वाले हैं वो सिर्फ ऊंचे नहीं हैं, बल्कि उनका डिज़ाइन ऐसा है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स के पसीने छूट जाते हैं। आज की कहानी ईंट पत्थर की नहीं है, ये कहानी है बेतहाशा पैसे की, ताकत की। ये वो शाहकार हैं जिन्हें देखकर दुबई के हुक्मरान भी सोचते होंगे कि काश ये उजूबे उनकी ज़मीन पर होते। हम ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां नामुमकिन का लफ्ज़ ही ख़त्म कर दिया गया है। नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं शंघाई टावर की तरफ। ये इमारत सीधी नहीं बल्कि एक सांप की तरह बल खाती हुई आसमान की जानिब जाती है। क्या आपको लगता है कि ये डिज़ाइन सिर्फ दिखावे के लिए है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक खतरनाक मजबूरी और कमाल की जहानत छुपी है। दरअसल इतनी बुलंदी पर सबसे बड़ा खतरा ज़लज़ले से नहीं बल्कि हवा से होता है। वहाँ हवाएं किसी खौफनाक तूफान से कम नहीं होती। अगर ये इमारत बिल्कुल सीधी होती तो हवा के दबाव से इस इमारत का खड़ा रहना मुश्किल हो जाता। तो इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्होंने पूरी इमारत को 120 डिग्री पर मोड़ दिया। अब होता यह है कि जब तेज हवाएं इससे टकराती हैं तो वो इससे टकरा कर अपना रास्ता बदल लेती हैं और बिल्डिंग पर कोई जोर नहीं पड़ता। ये फिजिक्स के असूलों के साथ खेला गया एक मास्टर माइंड गेम है। 632 मीटर की इस बुलंदी तक जाने के लिए दुनिया की तेज तरीन लिफ्टें लगाई गई हैं जो इंसान को पलक झपकते ही बादलों के पार पहुंचा देती हैं। बुर्ज खलीफा बेशक इससे ऊंचा है, लेकिन शंघाई टावर की ये टेक्नोलॉजी इसे एक ऐसा अजूबा बनाती है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस शाहकार को बनाने में इतना लोहा और कंक्रीट लगा है कि जिससे कई छोटे शहर आबाद किए जा सकते थे। ये महज कोई दफ्तर नहीं बल्कि हवा में खड़ा एक पूरा शहर है जहां एक ही वक्त में हजारों लोग बसते हैं। अब बात करते हैं ऐसे मंसूबे की जिसे सुनकर कानों पर यकीन नहीं आएगा। क्या कोई होशमंद इंसान एक चमकती हुई इमारत के ऊपर से पानी गिरा सकता है? चीन के शहर गोइयांग की लिबियन बिल्डिंग को देखें। सड़क पर चलते लोग जब अचानक ऊपर देखते हैं तो हैरत से रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर इतनी बुलंदी से पानी का ये रेला कहां से आ रहा है। ये इमारत के पहलू से गिरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मसनूई आबशार है। एक पूरा बहता हुआ झरना जो किसी पहाड़ से नहीं बल्कि इंसान की बनाई बिल्डिंग से नीचे आ रहा है। इस पानी को वापस ऊपर पहुंचाने के लिए 4 देव हैकल पंप लगाए गए हैं। इसे चलाने का खर्चा इतना ज्यादा है कि इसे सिर्फ खास मौकों पर ऑन किया जाता है। आपने दुबई फाउंटेन की बहुत तारीफ सुनी होगी, है ना? लेकिन वो जमीन पर है। यहाँ तो पानी ऊपर से सीधा नीचे गिर रहा है। शंघाई के करीब एक बहुत बड़ी और गहरी खाई थी जहाँ से कभी पत्थर निकाले जाते थे। वक्त के साथ वो जगह एक खौफनाक गड्ढे में बदल चुकी थी। जरा सोचे, अगर ये गड्ढा दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो क्या होता? शायद इसे कूड़ा फेंकने का डंपिंग ग्राउंड बना दिया जाता या फिर मिट्टी डालकर हमेशा के लिए भर दिया जाता। लेकिन चीनी इंजीनियर्स की सोच मुख्तलिफ है। उन्होंने इस वीरान खाई को खूबसूरत बनाने का इरादा किया और यूं बुनियाद रखी गई इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड की। एक ऐसा होटल जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर पाताल में बनाया गया है। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था। इस होटल की सिर्फ 2 मंजिलें जमीन से ऊपर है जबकि बाकी 16 मंजिलें खाई की गहराई में है। और प्रोजेक्ट की सबसे हैरानकुन बात क्या है? इसकी आखिरी 2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूबी हुई हैं। जी हाँ, आप अपने उम्दा और शानदार कमरे के बिस्तर पर लेटे होते हैं
और शीशे के बिल्कुल उस पार मछलियां तैर रही होती हैं। क्या ये किसी जादुई दुनिया का मंजर नहीं लगता? माजी में ये महज एक खंडर था, लेकिन आज ये दुनिया के महंगे तरीन होटलों में शुमार होता है। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में 10 साल से ज्यादा अरसा लगा, क्योंकि इतनी गहराई में होटल बनाना और फिर उसे जलजले और बारिश के सैलाबी पानी से बचाना एक नामुमकिन सा काम था। ये होटल ऐशो आराम में किसी भी तरह दुबई के बुर्जुल अरब से कम नहीं, लेकिन इसकी लोकेशन और उसे बनाने का तरीका पूरी दुनिया में बेमिसाल है। इमारतें हमेशा सीधी ऊपर की तरफ बनती हैं, है ना? लेकिन अगर कोई इमारत बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बने तो बीजिंग का सीसीटीवी हेडक्वार्टर इसी की एक हैरानकुन मिसाल है। ये कोई आम इमारत नहीं है, ये एक अजीबो गरीब लूप की शक्ल में बनी है। ये 2 अलग अलग टावर्स हैं जो ऊपर जाकर टेढ़े होते हैं और फिर हवा में ही आपस में जुड़ जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हवा में बिल्कुल लटका हुआ है। इसे देखकर पहला ख्याल यही आता है कि ये बस अभी गिर जाएगी। फिजिक्स और कशिश शकल के असूलों के मुताबिक इसे यूं खड़ा ही नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये ना सिर्फ खड़ी है बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसे जलजलों से बचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई वो इससे पहले दुनिया में कभी नहीं देखी गई। और अब जरा चोंगचंग शहर के राफेल सिटी की तरफ चलते हैं। यहाँ खौफ और सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। 6 बहुत बड़ी फलक बॉस इमारतें खड़ी हैं, लेकिन असली कमाल उनके ऊपर है। उनके बिल्कुल ऊपर एक बहुत बड़ी कश्ती नुमा इमारत सीधी लेटी हुई है। जी हाँ, एक उफ़क़ी इमारत। 250 मीटर की बुलंदी पर हवा में तैरता हुआ ये एक पूरा शहर है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट और सरसब्ज बागात मौजूद हैं। क्या आप इसके शीशे के फर्श पर चलने की हिम्मत करेंगे? नीचे देखेंगे तो सैकड़ों मीटर गहरी खाई नजर आएगी। इतनी बुलंदी पर हवा के बीचों बीच चलना कितना खौफनाक हो सकता है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? ये सब देखकर लगता है जैसे हम किसी जदीद साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं। इतने भारी और देव हैकल स्ट्रक्चर को हवा में लटकाना और उसे तूफानों और खतरनाक जलजलों से बचाना एक ऐसा कारनामा है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चीन ने सिर्फ इमारतों से ही दुनिया को हैरान नहीं किया, बल्कि इसके पुल भी ताकत का एक खौफनाक मुजाहिरा है। क्या आपने कभी बादलों के ऊपर सफर किया है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, जो 2 पहाड़ों के दरमियान एक इंतहाई गहरी खाई पर बना है। इसकी बुलंदी इतनी ज्यादा है कि बादल अक्सर इसके नीचे तैरते हैं। 565 मीटर की बुलंदी, यानी अगर आप इस पुल के नीचे पूरा ईफल टावर भी खड़ा कर दें तब भी वो पुल तक नहीं पहुंच पाएगा। इतनी बुलंदी पर पहाड़ों के बीच सुतून खड़े करना और सड़क बिछाना, क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग है? नहीं, ये फौलाद जैसी हिम्मत का सबूत है। और अगर आप सोचते हैं कि ये सब सिर्फ जरूरत के लिए है, तो फूशन शहर के रंग ऑफ लाइफ पर नजर डालें। ये स्टिल का एक देव हैकल रंग है जिसकी ऊंचाई 50 मंजिला इमारत के बराबर है। और सबसे अजीब बात, इसका कोई मकसद ही नहीं। इसमें न दफ्तर है न रिहाइश। इस पर करोड़ों डॉलर सिर्फ इसलिए लगा दिए गए ताकि ये रात को जगमगाए और खूबसूरत लगे। जब कोई अपनी सिर्फ दौलत दिखाने के लिए इतना पैसा खर्च करे तो सोचिए इसका मुकाबला कौन कर सकता है। ये पैसे और ताकत की ऐसी नुमाइश है कि सब हैरान रह जाते हैं। ये सारी इमारतें, ये देव हैकल पुल और पानी के झरने, क्या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ सयाहों को बुलाने के लिए है? दुबई ने जब तरक्की शुरू की तो उनका बड़ा मकसद दुनिया की तवज्जो हासिल करना था। वो इसमें बिल्कुल कामयाब भी हुए, लेकिन चीन की सोच इससे बहुत आगे है। उनका असल मकसद सिर्फ सीरो तफरी करना नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत और जदीद टेक्नोलॉजी दिखाना है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि जो काम दूसरों के लिए मुश्किल है वो उनके लिए कितना आसान है। ग्वांगजू सर्कल नामी इमारत को ही देख लें। दरिया के किनारे बनी एक बड़े सिक्के की शक्ल की इमारत है। जब पानी में इसका अक्स नजर आता है तो आर्ट का हंदसा बनता है, जिन्हें वो खुशकिस्मती की अलामत मानते हैं। वो अपनी सकाफत को टेक्नोलॉजी से मिलाकर एक वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं। ये महज इमारतें नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का तरीका है। ये मुकाबला अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। जिस तेज़ रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं जब हम वाकई आसमान में उड़ते हुए शहर और समंदरों के बीच तैरती हुई इमारतें देखेंगे। ये कंक्रीट के बेजान जंगल नहीं है, बल्कि इंसानी अकल की आखिरी हदें हैं। ये सब देखकर एक बात तो तय है कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि आने वाला वक्त हमारी सोच को भी पीछे छोड़ देगा?
क्या आपको चीन की ये हैरत अंगेज तामीरात पसंद आईं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपको भी हैरान किया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम बहुत जल्द एक और जबरदस्त कहानी के साथ वापस आएंगे।